मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबका इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए इस चैनल में आपको परमेश्वर आशीष देंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं पहले वचन बताऊंगा, फिर आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग इस वीडियो को देखने से कि पहले इस वचन को सुनने से पहले आप लोग जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और जो लोग हमारे भाई पुराने लोग हैं जो इस चैनल में जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को देखने से पहले, इस प्रार्थना को सुनने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं, परमेश्वर आपको भी बढ़ाएगा। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन है भजन संहिता 57 का दूसरा वचन है। वह इस प्रकार है, मैं सर्वोच्च परमेश्वर को पुकारता हूँ, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ पूर्ण करता है। मैं सर्वोच्च परमेश्वर यहोवा को पुकारता हूँ, वह यहोवा परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ पूरा करता है। आमीन। मेरे प्रियो, मेरे साथियों, आज हम एक प्रभु का दास और हम उस दास के बारे में बात करेंगे दूसरा सामुएल का 19 अध्याय से। क्योंकि परमेश्वर का एक जन था और उसका नाम था मपीबोशेत, और वह यरूशलेम में राजा दाऊद के यहाँ आया और उससे मिलना चाहता था। और वह जब आया उससे मिलने के लिए, उस दिन से आज तक जब राजा सकुशल लौट आया तब उसने अपने हाथ पैर की सफाई नहीं की थी, न उसने अपनी दाढ़ी बनाई थी और न अपने वस्त्र धोए थे। जब यरूशलेम के नगर के नीचे उतरकर राजा से वो मिलने गया, तब राजा ने उससे पूछा। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, जब वह राजा के पास में गया तब राजा ने उससे पूछा, मपीबोशेत, तू मेरे साथ क्यों नहीं गया था? उसने बताया कि महाराज, मेरे सेवक को यह आदेश दिया गया था कि वह मेरे लिए गधे पर काठी कसे और मैं उस पर सवार होकर के राजा के साथ जाऊंगा। महाराज, आप जानते हैं कि मैं आपका सेवक लंगड़ा हूँ, चल नहीं सकता हूँ। मेरे प्रियो, मेरे साथियों, जो परमेश्वर का जन था और राजा का उत्तराधिकारी था, जो राजा का सैनिकों का सरदार जो था मपीबोशेत, वह लंगड़ा था, चल नहीं सकता था। तब उसने कहा कि आपका सेवक लंगड़ा है, मैं लंगड़ा हूँ, परंतु मेरे सेवक ने महाराज से, मेरे स्वामी से मेरी चुगली कर दी थी। कहा कि मेरे साथी थे, उन्होंने महाराज के प्रति मेरे स्वामी से मेरी चुगली कर दी थी, मेरी शिकायत कर थी। महाराज, मेरे स्वामी, आप परमेश्वर के दूत के समान हैं। उसने कहा कि हे प्रभु, हे राजा, आप परमेश्वर के दूत के समान हैं। जो कार्य आपको अपनी दृष्टि में अच्छा लगे वही मेरे साथ में करिए। अगर दंड देने लायक है तो दंड दीजिए और क्षमा करने लायक है तो क्षमा कीजिए। मेरे पिता के परिवार के सब पुरुष मेरे स्वामी के हाथ से मृत्युदंड पाने के योग्य हैं थे। मेरे प्रिय, मेरे साथियों, तब महाराज ने मुझसे अपने सेवक को अपनी मेज पर भोजन करने का सम्मान प्रदान किया था। मेरे प्रिय साथियों, मेरे दोस्तों, उसने बताया कि मैं मृत्युदंड पाने योग्य था, मेरे पूर्वज भी मृत्युदंड पाने योग्य थे, क्योंकि स्वामी ने मुझ पर दया की थी और अपने मेज पर मुझे भोजन करने का सम्मान प्रदान किया था। इससे मुझे अधिक क्या चाहिए? इससे अधिक मुझे न्यायोचित क्या अधिकार चाहिए? मैं महाराज की दुहाई दूं। और राजा ने उससे कहा, तू ये बातें फिर क्यों कर रहा है?
कि तू दंड पाने योग्य है। मैंने यह निश्चय किया है कि तू शिवा और भू संपत्ति को जो कुछ है आपस में परस्पर बांट लो। परंतु मपी बेशेत ने राजा से कहा, शिवा ही सब कुछ भू संपत्ति ले ले, क्योंकि महाराज मेरे स्वामी राजमहल में सकुशल लौट आए हैं। आमीन। क्योंकि परमेश्वर सब कुछ पूर्ण करने वाला परमेश्वर है, उन्हें क्षमा किया और उनकी हर एक ज़रूरत को पूरा किया और उनको उनके पापों की क्षमा की। उसने कहा कि भले और बुरे की पहचान मैं कर सकता हूँ, मुझे खाने पीने की रुचि नहीं है और मुझे न्याय करने की रुचि है, और जो जैसे कर्म करता है मैं उसे उसी प्रकार न्याय कर देता हूँ और उसी प्रकार मैं न्याय करता हूँ। मेरे प्रियो, मेरे साथियों, परमेश्वर हमारा न्यायी है। हम देखते हैं कि परमेश्वर के इजरायली लोग परमेश्वर के भक्त थे। इजरायली लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। इजरायली लोग परमेश्वर के वचन पढ़ते थे और परमेश्वर इजरायली लोगों से आकर के मुलाकात करता था। परमेश्वर इजरायली लोगों को दर्शन देता था। इजरायली लोगों को, मेरे प्रियो, विश्वास था कि प्रभु हमारी ज़रूरत को पूरा करेगा। इजरायली लोगों को इतना बड़ा प्रेम था कि वो प्रभु की प्रार्थना किए बिना कुछ खाते पीते नहीं थे। वो प्रभु पर सारा बोझा न्यौछावर कर देते थे। हर एक काम को प्रभु के ऊपर निर्भर करते थे। अपने जीवन का, अपने दुख का, सबको प्रभु के ऊपर निर्भर करते थे। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, इजराइल सेना से, इजरायली लोगों से परमेश्वर प्रेम करता था और इजरायली लोग जो कुछ परमेश्वर से मांगते थे परमेश्वर उन्हें देता था। और परमेश्वर पिता इजरायली लोगों से प्रसन्न था, इसीलिए उस राज्य, पूरे राज्य की रक्षा करता था। और उस राज्य में, इसीलिए उस राज्य में परमेश्वर की आशीष हमेशा बनी रहती थी। वहाँ के लोग आनंदित थे, वहाँ के लोग खुश थे, क्योंकि वह परमेश्वर का भय मानते थे, परमेश्वर से प्रेम करते थे, परमेश्वर पर विश्वास रखते थे। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, आइए हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आंख बंद करें। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हे सर्वोच्च परमेश्वर, मैं आपको पुकारता हूँ। आप हमारी पुकार को सुनते हैं। जिस प्रकार इजरायलियों की आपने पुकार को सुना है, इजरायलियों से प्रेम करते थे, इजरायलियों के पापों को क्षमा किया था, उसी प्रकार हे प्रभु हमारे भी पापों को क्षमा कर। हमारा जो कलीसिया परिवार है, इस परिवार के हर एक लोगों के पापों को क्षमा करें। हमारा कलीसिया परिवार आपसे प्रेम करता है। हे प्रभु, इनकी सारी समस्याओं को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। इनके हर एक दुख, हर एक संकट को तेरे हाथ में देते हैं। हे परमेश्वर पिता, अपना बलशाली के हाथ को बढ़ाइए, हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ आमीन में दीजिए। जो हमारे भाई बहन, हमारा जो परिवार है, कलीसिया परिवार है, अगर ये क्षमा मांगता है तो इन्हें क्षमा कर दीजिए। परमेश्वर पिता, हमारा परिवार अगर शैतान के जाल में फंस गया तो हे प्रभु, शैतान के पंदे से उन्हें छुड़ा लीजिए, क्योंकि आप छुड़ाने वाले, बचाने वाले परमेश्वर हैं। हे परमेश्वर, हमारे जो कलीसिया, हमारा परिवार है, हमारे भाई बहन जो बीमार हैं, उन पर अपनी असीम कृपा को प्रकट करें, अपनी असीम दया को प्रकट करें। जो बीमार हैं इसी घड़ी स्वस्थ हो जाएं, तेरे नाम की महिमा हो। परमेश्वर पिता, हमारे भाई बहन जो बीमार हैं, बुखार से पीड़ित हैं, परमेश्वर पिता उन पर आपकी आशीष हो और इसी समय वो बुखार से अच्छे हो जाएं। हमारे जो भाई बहन हैं, सर्दी जुकाम खांसी है, आती है, परमेश्वर पिता स्नोपीलिया है, इन सारी बीमारी से छुटकारा और चंगाई की सामर्थ्य को रिलीज करता हूँ। परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग शुगर से बीमारी के पीड़ित हैं, थायराइड से पीड़ित हैं। परमेश्वर पिता, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ। शुगर उनका नॉर्मल हो, थायराइड की दवा उनको खाना वो बंद करें। तेरे नाम की महिमा हो, तेरा आशीष, तेरा अनुग्रह, तेरी दया हो उन पर। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग खेती बाड़ी करते हैं, उन पर खेती बाड़ी में आपकी आशीष हो। खेती बाड़ी में बहुत आयात से उनकी फसल पैदा हो
कोई रोग बीमारी ना हो। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग जिनके पास में दुकान है या बिजनेस करते हैं या व्यापार करते हैं, इन सब पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ। शैतान की हर एक चाल को नाकाम करता हूँ। शैतान को डांटता हूँ, उन भाई के जीवन से चला जाए, उन भाई के परिवार से चला जाए, उनके बिजनेस से चला जाए, उनके धंधे से चला जाए, उनके दुकान से चला जाए। परमेश्वर पिता आपका आशीष, आपका अनुग्रह, आपकी दया उन पर हो। परमेश्वर पिता हमारा भाई एक है जो कि प्रभु आपका विश्वासी है, आपसे प्रेम करता है। इस समय वो बीमार है, वो बिजनेस करता है। परमेश्वर पिता उसके बिजनेस में घाटा लग रहा है। परमेश्वर पिता उसके घाटा को, उनके घाटा के घाव को तू भरने जा रहा है। उसके बिजनेस में आशीष देने जा रहा है, उसके दुकान में आशीष देने जा रहा है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना करूँ। परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हमारे जो भाई लोग, हमारे बच्चे लोग, पुत्र और पुत्रियाँ जो पढ़ाई लिखाई करती हैं, वो जॉब की तलाश में हैं, नौकरी की तलाश में हैं। उन्हें जॉब की आशीष और नौकरी की आशीष यीशु के नाम से मिल जाए। तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो ठंडी के कारण परमेश्वर पिता आज बीमार है। परमेश्वर पिता उस शैतान के सारी चाल को नाकाम करता हूँ। जो अमेरिकान है, कोरोना संबंधित खांसी सर्दी जुकाम की बीमारी है, शैतान के सारे चाल को नष्ट करता हूँ। शैतान तुझको हुक्म देता हूँ, इसी समय उसके शरीर छोड़कर उसके जीवन से, उसके रोम रोम से चला जा। तेरे सारे अधिकार को यीशु के नाम छीनता हूँ, चंगाई की आशीष बोलता हूँ। उन भाइयों बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में बच्चे नहीं हैं, उन पर संतान की आशीष बोलता हूँ। उनको गर्भ का दान मिले और वो लोग चंगे हो जाएं। परमेश्वर पिता मैं फिर धन्यवाद आपका करता हूँ। परमेश्वर पिता आपकी बड़ाई करता हूँ। हमारे साथ जो चैनल में जुड़े हैं, जो इस चैनल को देख रहे हैं, परमेश्वर पिता अगर उनके पेट में भारीपन है, गैस की बीमारी से पीड़ित हैं, इन सारी बीमारी से चंगाई की आशीष बोलता हूँ, चंगा करता हूँ। परमेश्वर पिता हमारे चैनल में जितने लोग जुड़े हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके जीवन में आपकी शांति आ जाए। शांति की आशीष बोलता हूँ। बीमारी के और शैतान की सारी चाल को नष्ट करता हूँ, उनके जीवन से शैतान को निकालता हूँ। प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर पिता आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता जैसे इजरायली लोगों को आशीष दिया था, वैसे ही हमारे इस चैनल में एक बहन जुड़ी हुई है जो कि उसके जीवन में अभी तक आशीष नहीं गई, उसके जीवन में अभी आशीष नहीं गई है। परमेश्वर पिता उनके जीवन में आज आपकी आशीष पहुंच रही है, उसके जीवन में आपकी आशीष पहुंच रही है। वो इस समय बहुत दुखी है, इस समय वो बहुत दुखी है, इस समय वो रो रही है। परमेश्वर पिता अपना हाथ तू बढ़ा दिया, उसके आँख के आंसू को पोंछ रहा है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, उसके आंसुओं को पोंछ रहा है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ और सांत्वना दे दिया और वो चंगी हो गई है। यीशु के नाम से प्रार्थना, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की बड़ाई हो। हे परमेश्वर पिता जिन भाई बहनों के सर में दर्द है, पीठ में दर्द है, जोड़ जोड़ में दर्द है, इन सारे दर्द को निकालता हूँ, चंगा करता हूँ। एक बच्चा है जिसके पेट में गैस की बीमारी है, उनके पेट में इन्फेक्शन है। प्रभु उनको चुन लिया है, उन पर अपनी आशीष को उड़ेल दिया है और वो बच्चा वो चंगा हो गया है, वो बच्चा चंगा हो गया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को यीशु मसीह तेरे नाम से प्रार्थना का मांगता हूँ। हाँ आमीन में उत्तर दें, हाँ आमीन में उत्तर दें। परमेश्वर पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने हमारी प्रार्थना विनती को सुना, उन्हें हाँ आमीन में उत्तर दे दिया है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी जो हमारे बहन हैं, हमारी एक बहन और एक भाई है जो कि 25 दिसंबर पर वो एक बड़ी भारी गवाही देने जा रही है। आपने उसे आशीषित कर दिया है। 25 दिसंबर को आप उसकी एक बहुत बड़ी गवाही है और आश्चर्य कर्म काम उनके जीवन में तू कर दिया है। वो अपनी गवाही 25 दिसंबर पर देने जा रही है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपकी महिमा करना चाहता हूँ परमेश्वर पिता। और वह अपने भेंट परमेश्वर पिता आपके सामने निकाल लिया है, परमेश्वर आपके नाम से निकाल लिया है और 25 दिसंबर तक वो
आपके सामने आपको समर्पित करने जा रही है। उसने अपने जीवन को आपको समर्पित कर दिया है और उसके जीवन में बहुत बड़ा अद्भुत चमत्कार हो गया है। इस चमत्कार के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। वो बहन आपके नाम की महिमा की गवाही दे, जिससे हर एक लोगों को विश्वास हो जाए कि यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही चंगा करने वाला है। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर परमेश्वर आपको आशीषित करते हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और मैसेज के द्वारा गवाही अवश्य दें। वीडियो में फ़ोन के द्वारा आओ गवाही अवश्य आप लोग दें। परमेश्वर की महिमा को बढ़ाएं, परमेश्वर को राज बढ़ाएं, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।